आदिल हैं, ये इनका सवाल है रेड टेप के बारे में। तो ये रेड टेप स्टॉक में इन्होंने 141 पे एंट्री ली हुई है, यानी इस पे निवेश किया है लंबी अवधि के लिए। कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। फंडामेंटली लंबी अवधि के लिए कैसा शेयर? जूते चप्पल में कुछ हो भी रहा है क्या? रेड टेप कम से कम चलिए, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो 180 वाला मल्टीपल होता था, रेड टेप, बाटा, पता नहीं कितने सारे लोगों का, रिलैक्सो का तो भगवान ही जाने कितना 100 टाइम था, और कितने लोगों ने चप्पल दिखा दिखा के बेचा भी था। वो कम से कम रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ तो रहा है। तो ये भी मेरा यही कहना है कि देखिए, ये जो बिजनेस का ये भी नेचर 80 है, का 100 आ गया है। 80 पे था, 100 पे आ गया है वैल्यूएशन में। 100, रेड टेप 40 आ गया नहीं है। सॉरी, हाँ 80 से 40 पे आ गया, सॉरी। हाँ ये 40 आ गया। ऐसा है कि अगेन, ये जो जूते चप्पल का बिजनेस है ना, इसमें मेरे हिसाब से दो चीज काम करेगी अब जाके, जितनी अवेयरनेस भारत में बढ़ रही है। एक तो है कि आपको इसको फैशन का रूप देना पड़ेगा, और अगेन मैं बताऊं, अल्टीमेटली काम मोची का है। आप, उससे बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको जो भी फैक्ट्री लगानी है, वो सब जो भी काम करना है, वो आपका केपेक्स है। लेकिन मेन मुझे लगता है ये, अब डिजाइन और फैशन, इन सब चीजों में ये मेन है। और एक बार आपका ब्रांड बन गया तो फिर ब्रांड प्रीमियम, और रेड टेप तो स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी भी जैसे आप देखेंगे तो, अगर जैसा मैं देखता हूँ सुनता हूँ, अभी भी रेड टेप आप खरीदते हैं तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि कम से कम ऐसा नहीं है कि बाजार गए और वहां से चप्पल हाथ में लेके आएंगे, वैसा चप्पल नहीं बनाते, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत बनाते हैं। तो उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन रेड टेप और जो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कौन से ब्रांड बताऊं, बहुत सारे ब्रांड हैं, किसका नाम लिया जाए, उसमें, इसमें उतना भी अभी फैशन वाले जूते आपको नहीं मिलेंगे, अभी भी इंक्लाइंड रहेंगे मजबूती उस तरह के जूतों पे। तो सबका अपना अपना यूएसपी होता है, उस यूएसपी को ये फॉलो करते हैं लोग। इसमें फिर सेम चीज मैं कहूंगा कि इतना भी नीश काम नहीं है कि कोई दूसरा प्लेयर आपके हिस्से में आके खा नहीं सकता है। और अब कोविड के बाद वाली बात तो भूल जानी है, अब तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। यहाँ पे एक ही चीज जो ज्यादा काम करने वाली है, एक तो सेल्स नॉर्मल रहने चाहिए, सेल्स में कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रोथ मेरा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट एक प्रीमियमाइजेशन, लग्जरी, ये थियरी जरूर आएगी। बिकॉज कई लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी को पहचानना है उनकी एबिलिटी को, तो उनके जूते से पहचानो, वो जूता बता देता है कि क्या पहना है, कैसा पहना है। आ, कई जगह ऐसा बोलते हैं सभी, घड़ी, जूता, ये सब आपको आपकी पहचान बताता है। तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ, मैं ये कहूँगा कि लग्जरी, मे बी इन टर्म्स ऑफ द लिविंग हैबिट्स, जूता साफ है, गंदा है, बहुत तरीके से जूता कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक नॉर्मल ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जो भी एक नॉर्मल ग्रोथ के रेंज में आ गया है, जहाँ पे कंपटीशन आसानी से हो जाता है, मेरा अंदाजा यही रहेगा कि 40-50 टाइम वाले वैल्यूएशन वाली चीज़ें भी टिकनी नहीं चाहिए। टिकनी नहीं चाहिए मतलब ये नहीं है कि प्राइस वन वे फॉल होता रहेगा, कंसोलिडेट करेगा फिर गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, मतलब वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सब मुझे, जब भी 25-30 टाइम पे आएंगे, तब इनका ग्रोथ को आप नॉर्मल मान लें। तो ये दो ही सिचुएशन में, सिनेरियो में ये चलने वाले हैं। या तो ये 40 टाइम वाला आपका 25-30 टाइम में चला जाए, या यहीं पे ये धुलता रहे, साल भर 2 साल धुलता रहे, या मार्केट में बूम आ जाए और उसके कारण जैसे बाकी सब चलेंगे तो थोड़ा इनको भी वो टेलविंड या बेनिफिट मिल जाए। इन आइसोलेशन मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना स्ट्रेंथ है, या किसी भी जूते चप्पल वाले में, जो कि 40 टाइम का प्रीमियम सस्टेन करना चाहिए। मुझे लॉजिकल बिल्कुल नहीं लगता।